यस, तो इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन के बाद हम टॉर्क डिस्कस करते हैं। हमने अभी टॉर्क उस दिन बताया था, लास्ट लेक्चर में ही बताया था, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, टाउ हम बोलते थे। ओके, सो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही बताया था ना टॉर्क। वही चीज है क्या कि जब तुम फोर्स लगाओगे तो मोशन तो होने ही वाली है, वो चाहे लीनियर हो या एंगुलर हो। यहाँ पे रोटेशनल मोशन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन फोर्स लगाओगे तो मोशन होगी। लेकिन अगर तुम फोर्स लगा रहे हो और रोटेशनल मोशन हो रही है, रोटेशनल मोशन, देन इट इज कॉल्ड टॉर्क। ओके, जैसे कि ये हमारा स्पैनर है। ओके, ये उसकी लेंथ है, पानो स्पैनर। ओके, तो ये है, ये हमारा स्क्रू है, उसको हमने ऐसे पकड़ा और अब यहां पर हम फोर्स लगा रहे हैं। यहां पर हम फोर्स कहां लगाएंगे? यहां लगाएंगे। अगर इसको तुम यहां ऐसे लगाकर फोर्स लगाने जाओ ना, लगेगा ही नहीं, खुलेगा ही नहीं। ये तो पता है ना, फिजिक्स है। ओके, सो मतलब ये पता है, मतलब नॉट ओनली दिस, अगर तुमने देखा होगा अगर ट्रक के टायर है तो ट्रक के टायर में पंचर हुआ, इतने बड़े बड़े स्क्रू खोलने होंगे, तो वो इतना बड़ा, तो हमारे हाइट जितना बड़ा तो वो स्पैनर लेके आएंगे। ओके, वो इतना बड़ा स्पैनर फिट किया, फिर वो पूरा का पूरा आदमी स्पैनर पे चढ़ जाएगा ऑपोजिट एंड पे यहाँ पर, और ऐसे करके जंप करेगा ऐसे, तब जाके वो खुलता है। देखा है शायद, हाईवे पे देखा हो तो, और अभी कभी देखो तो देखना ऐसे, तुम्हें लगे ओ अच्छा टायर निकाल रहा है, तुम्हें पता चले। ओके, उतना ज्यादा टाइट होता है और उतनी साइज उसकी बड़ी होती है। ओके, लीवर मैकेनिज्म बोलते हैं। अच्छा चलो, सो अगर हम यहां फोर्स लगा रहे हैं तो यहां फोर्स लगाएंगे तो इट्स नॉट कि भाई ये स्पैनर ऐसे नीचे चला जाएगा। क्यों? हमने वहां पे फिक्स्ड कर दिया है इसलिए। अदरवाइज लीनियर होता तो क्या होता, यहां फोर्स लगाते ऐसे करके नीचे चले जाता, लेकिन ये पॉइंट फिक्स है। अब यहां फोर्स लगाओगे तो ऐसे ऐसे फोर्स लगाते जाओ, घूमते है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओ तो ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। डन। ओके, तो ये फिक्स कर दिया है, यहां हम फोर्स लगा रहे हैं और दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो एनालॉजी क्या है, जहां जहां पे लीनियर मोशन में तुम फोर्स यूज कर रहे थे, सेम वे में रोटेशनल मोशन में तुम्हें टॉर्क यूज करना है। सिंपल है। ओके, सो टॉर्क, अब देखो जैसे कि ये हमारा पॉइंट है और ये पॉइंट पर हम ऐसे ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। देन ये हमारा पॉइंट है और ये पॉइंट पर लीनियर फोर्स लगा, अभी टॉर्क की तो बात नहीं चल रही है, ये पॉइंट है हमारा और वो पॉइंट पर हम ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो अब क्या होगा, दो चीजें हो सकती है, या तो वो ऊपर चला जाएगा या तो कोई किसी और डायरेक्शन में जाएगा। ओके, सो उसको समझते हैं हम। ओके, तो उसको समझने के लिए ये रहा। ओके, अब देखो ये हमारा जो पॉइंट है उसका हमने पोजीशन वेक्टर आर शो किया है। पोजीशन वेक्टर हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, वो पोजीशन डिफाइन करता है, ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, पोजीशन वेक्टर आर। ओके, आई जे के उसकी वैल्यू गिवन होगी, तो उसके हिसाब से आई जे और के हिसाब से ये उसका पोजीशन वेक्टर है, वो क्या शो करता है, पोजीशन शो करता है। दैट्स इट, यहाँ पर है। अब F फोर्स ऊपर लग रहा है, मान लो कि F फोर्स कोई थीटा एंगल पे, ये जो हमारा पोजीशन वेक्टर है उसके थीटा एंगल पे लग रहा था। ओके, तो थीटा एंगल पे लग रहा है तो हम उसके दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं, वो भी हमने डिस्कस किया था। ओके, तो ये जो पॉजिटिव जहां पे थीटा बन रहा है वो वाला कॉस और उसके ऑपोजिट वाला साइन, वही बोला था। तो यहाँ थीटा बन रहा है तो ये हो गया F cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर F sin थीटा। यस, अब तुम ही सोचो, अगर मैं यहाँ पे फिक्स कर दूं ये पॉइंट, ऐसा समझो ये कोई रस्सी से बांध, ये जो येलो कलर है वो एक रोप है और वो रोप के एक एंड पर ये मेरा पॉइंट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब मैं उसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रही हूँ तो क्या लग रहा है, F cos थीटा की वजह से रोटेशन होगा या F sin थीटा की वजह से रोटेशन होगा। फोर्स अगर मैं यहाँ है ऑब्जेक्ट, ये रस्सी है, यहां से मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो रोटेशन मोशन होगी, यहां से मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो रोटेशनल मोशन, साइन वाले से ही रोटेशनल मोशन होगी, क्योंकि यहां से मैं ऐसे लगाऊंगा तो खींच जाएगा भाई, रोप खींच जाएगी, गोल थोड़ी घूमेगी। ओके, दैट्स इट। तो F sin थीटा हमें लगाना पड़ेगा। यस, सो टॉर्क क्या होता है, सेम वे में ये हमारा पोजीशन वेक्टर और यहां तुम टॉर्क लगा रहे हो, सो टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तुमने कितना लगाया, से F sin थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, यही तुम्हारा F sin थीटा ऐसे है तो ये परपेंडिकुलर हुआ ना। ओके, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस R,
उसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो उसको हम लिखते हैं r क्रॉस f। मतलब अगर तुम्हें r की वैल्यू गिवन है और तुम्हें f की वैल्यू गिवन है, sin थीटा भी वैल्यू गिवन है, तो डायरेक्टली तुम क्या कर दोगे, सारी वैल्यू पुट कर दो, तुम्हें टॉर्क मिल जाएगा। लेकिन तुम्हें r और f i j k के फॉर्म में गिवन है, i इज इक्वल टू से 1i प्लस 2j प्लस 3k वैसे गिवन है, तो फिर तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं मैं बताऊंगा। देन डॉट प्रोडक्ट तो हमने सीख लिए थे, और क्रॉस प्रोडक्ट में वो डिटर्मिनेशन में रखकर मैट्रिक्स सॉल्व करना है, दैट वी विल डिस्कस। ओके, इजी। सो वो भी डिस्कस किया था या नहीं किया था? नहीं किया ना। आई जे के तो किया था ना, ऐसे आई जे तो के उल्टा जाओगे तो माइनस के, याद आया? आई है जैसे ऐसे गोला बना के डिस्कस किया था, जैसे कि से आई फिर जे फिर से के, तो आई क्रॉस जे तो के मिलेगा, लेकिन जे क्रॉस आई तो के माइनस के मिलेगा। वो डिस्कस किया था वहां। ओके चलो, तो ये हमारा एक्सियल वेक्टर है। अब ये एक्सियल वेक्टर मतलब क्या, अभी बताता हूं, उसको बाद में देखते हैं, लेकिन ये समझ में आ गया। ओके, नाउ डायरेक्शन कौन सी होगी उसकी, सो बाय ये फाइंड कर सकते हैं हम बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। ये राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है, 10th में जो इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़े थे ना वैसा। हाँ ओके, उसमें भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल था ना, तो यहाँ पे राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है ये, अगर तुम्हारा r क्रॉस f है, ओके मान लो यहाँ पे है ना, ये रहा, ये r है तुम्हारा इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन में तुम्हारा r है, और f तुम्हारा ऐसा है, और f के कंपोनेंट में f cos थीटा इधर है, f sin थीटा इधर है। अब मुझे तो f sin थीटा की ही बात करनी है, तो मैं sin थीटा ले रहा हूँ, r ले रहा हूँ। करना क्या है मुझे, स्क्रू राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड लेना है पहली बात, लेफ्ट मत ले लेना, आंसर गलत आ जाएगा। और पहला जो वेक्टर है ना, उस डायरेक्शन में तुम्हारा पूरा हाथ होना चाहिए, तुम्हारी चारों उंगलियां उस डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो पहला कौन है, पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर में मैंने ऐसे चारों उंगली रख दी, डन। अब जो दूसरा वेक्टर है उस साइड घुमाओ, तो f sin थीटा यहाँ है तो उस साइड घुमा रहा हूँ ऐसे, ये अंगूठा जो बताएगा ना वही तुम्हारा टॉर्क की डायरेक्शन बाहर। लेकिन अभी यहीं पे तुमने अगर लेफ्ट हैंड यूज कर लिया तो ऐसे और फिर ऐसे घुमाया तो अंदर चला जाएगा, तो गलत आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, कहां से कहां घुमाना है, पहला जो भी तुम्हें गिवन हो भाई, ए क्रॉस बी, तो ऐसे मैं बोल दूं ए क्रॉस बी, तो फाइनल सपोज से m इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। बताओ कि m की डायरेक्शन क्या है, तो कैसे करेंगे भाई, ये है मेरा b और ये है मेरा a, तो क्या बोला है, नहीं ऐसा नहीं है, एक तो यार ओके, ये मेरा a है और ये b है, ठीक है। अब बताओ कि m a क्रॉस b लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे ये लिखा हुआ था, तो m की डायरेक्शन कौन सी होगी, इनटू द प्लेन और इनसाइड द प्लेन, मतलब इनटू द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन? हाँ हमेशा इनटू द प्लेन। देख लिया, सबका वही आंसर आ रहा है। अरे घुमाओ ना हाथ, क्या कर रहे हो? वो तो इन बोल रही है, तुम आउट बोल रहे हो। हाँ और कोई क्या, अरे क्या ना, राइट हैंड लेना है, चार उंगली को पहला वेक्टर हो उस डायरेक्शन में रखो, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में घुमाओ, और क्या? डायरेक्शन में हाथ छोड़ मत देना, हाथ हमेशा ऐसे ही मुड़ेगा, ऐसे ही मुड़ेगा हमेशा, ऐसे करके मत मोड़। मुझे नहीं पता आंसर क्या है, बट मैं बता रहा हूँ। चलो अच्छा, चलो ये राइट हैंड ले लिया, पहला कौन सा है, ए, तो ए की डायरेक्शन में ये पूरे रख दिए। अब मैंने बोला कि बी की डायरेक्शन में घुमाओ, तो बी की डायरेक्शन ऐसे नहीं घुमाना है, फिर ऐसे नहीं घुमाना है,
ऐसे ये ए और ये बी अंदर गया ना, अंडरस्टूड? ओके, ये तो टूट जाएगा फिर ओके, तो ये ए की डायरेक्शन में 4 उंगली और फिर बी तो अंदर गया। ओके, इसलिए तो ये मैंने रब करके फिर से यहाँ ड्रॉ किया, नहीं तो उसके जैसा ही सेम हो जाता। अंडरस्टूड? ओके, मतलब इन शॉर्ट तुम्हें करना क्या है, राइट हैंड ही लेना है और हमेशा ऐसे ही घुमाना है। ओके, तो ऐसे घुमाओ या फिर ऐसे घुमाना है, मतलब तुम्हारी मुट्ठी बंद होनी चाहिए, वैसे घुमाना है, मुट्ठी और नहीं खोलनी है ओके, तो ऐसे करो बंद या ऐसे करो बंद। अंडरस्टूड? समझ में आ गया पक्का? ओके, तो दैट इज राइट हैंड स्क्रू रूल। ओके, क्यों इसको स्क्रू रूल बोलते हैं पता है? ऐसे स्क्रू ऐसे टाइट करते हैं, इसलिए उसको स्क्रू बोलते हैं। चलो बताओ, स्क्रू ऐसे कोई भी स्क्रू हो, नट हो या कोई चीज तुम थ्रेड से लगा रहे हो अंदर, तो पता है क्लॉकवाइज में टाइट होता है या एंटी क्लॉकवाइज में टाइट होता है? क्लॉकवाइज में टाइट होता है। वाह, सबको पता है, सही है। ओके, और एंटी क्लॉकवाइज में खुलता है। नल भी हो, नल तो नल भी ऐसे घुमाने वाले हो तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में खुलेगा और टाइट कैसे होगा? क्लॉकवाइज में। ओके, तो ये अच्छी बात है, ध्यान होना चाहिए, नहीं तो टूट जाएगा। नहीं तो फिर वो उसका ऐसे ऊपर की साइड खुल रहा है, तुम ऊपर की साइड बंद कर रहे हो, अरे पानी नहीं हो रहा, पूरा घुमा दिया, अब वो स्पिंडल ऊपर ही घूमता रहेगा, पानी बंद होगा नहीं। ओके, अच्छा चलो, तो इतना तो समझ में आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट, इसीलिए देखो ये टॉर्क हमेशा हमें क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो आउट ऑफ द प्लेन मिलेगा या इनसाइड द प्लेन मिलेगा, इसीलिए उसको बोला गया है एक्सियल वेक्टर। ओके, एक्सिस पर ही रहेगा इसलिए एक्सियल वेक्टर। अच्छा, उसका ऐसा यूनिट क्या होगा? तो भाई एक तो पोजीशन वेक्टर है तो पोजीशन तो मीटर होगी, और एक तो हमारा फोर्स है तो फोर्स होगा न्यूटन, तो न्यूटन इनटू मीटर। सिंपल। अच्छा, अब वापस वही एनालॉजी देखो, जैसे कि ये ऐसे ही मार्कर पेन है, अभी ये फोर्स यहाँ लग रहा है और ये फोर्स ऐसे लग रहा है, तो अगर दो फोर्स लगे इक्वल अमाउंट के दो फोर्स दो अलग अलग जगह पर लग रहे हैं, उनको बोलते हैं कपल ऑफ फोर्स। दो लग रहे हैं मतलब कपल। ओके, तो ये फोर्स ऊपर लग रहा है और ये फोर्स नीचे लग रहा है और इक्वल अमाउंट के लग रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, ये नीचे लगा रहा हूं और ये ऊपर लगा रहा हूं, तो ऐसे करके घूमेगी, और क्या, डन। ऐसे नहीं घुमानी है एक हाथ से, मतलब यहां से मैं नीचे फोर्स लगा रहा हूं, यहां से ऊपर, तो समझ में आ रहा है? ओके, तो वो बोलते हैं कपल ऑफ फोर्सेस। सेम वे अभी जो हमने एनालॉजी कंपेयर की लीनियर मोशन के साथ, वैसे ही सेम अभी जो डिस्कस किया वही यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल्स टू ma, तो फोर्स की जगह टॉर्क है, मास की जगह होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, याद रखना, मास की जगह क्या होता है, जैसे वहां पे मास वैसे ही यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए की जगह अल्फा हो तो अभी हमने लिया ही था। फिर से हमारा एक्चुअल सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो ये है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सेकंड लॉ है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम F, तो F की जगह वापस टॉर्क तो T, और ये है लीनियर मोमेंटम P, तो अब तुम्हारा आएगा एंगुलर मोमेंटम L। याद रखना, L इज द एंगुलर मोमेंटम। L इज द एंगुलर मोमेंटम, और दूसरा क्या था, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो पता ही है, न्यूमेरिकल भी कर लिया हमने। ओके, देन सेम एनालॉजी है। देन पावर का फॉर्मूला हमारा था फोर्स इनटू वेलोसिटी, पावर का फॉर्मूला। तो भाई यहाँ पावर को पावर ही बोलेंगे, लेकिन एक वर्ड यूज कर लेंगे आगे, रोटेशनल पावर। तो रोटेशनल पावर हो जाएगा फोर्स की जगह टॉर्क, वेलोसिटी की आगे ओमेगा। सिंपल। फिर हमारा वर्क डन। ओके, तो वर्क डन हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर भी हमारा रोटेशनल वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स की जगह टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो इन शॉर्ट जो भी हम लीनियर में यूज कर रहे हैं सब कुछ तुम एंगुलर में यूज करो, लेकिन एनालॉजी पता होनी चाहिए। क्या, u की जगह W1, v की जगह W2, s की जगह थीटा, फिर एक्सीलरेशन की जगह अल्फा, फिर मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
फिर और क्या वगैरह, फोर्स की जगह टॉर्क। डन। ओके, सेम सिर्फ कंपेयर करते जाओ, तो याद रखने की भी जरूरत नहीं है। अगर ये याद है और एनालॉजी किसका क्या होता है पता है, तो ये तो इक्वेशन ऐसे ही जैसे कि ये। ओके, सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल्स टू dp by dt। सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन दैट इज टॉर्क इज इक्वल्स टू dl by dt, वेयर L इज व्हाट, एंगुलर मोमेंटम। यस, तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला याद है क्या किसी को? लीनियर मोमेंटम P, ये जो P है उसका फॉर्मूला किसी को याद है क्या? करेक्ट। ओके, m इंटू वी जो है वो हमारा लीनियर मोमेंटम है। अभी तुम ही बता दो कि एंगुलर मोमेंटम L का फॉर्मूला क्या हो सकता है? करेक्ट, I इंटू ओमेगा। ओके, क्यों? ये P है ना, तो P इज इक्वल टू m इंटू वी था, तो एंगुलर मोमेंटम हमारा L है, ये है I और ये है ओमेगा। दैट्स इट। ओके, ओके, सिंपल था। ओके, अच्छा चलो, तो ये था हमारा कंसेप्ट टॉर्क का। कोई डाउट नहीं है, राइट? छोटा सा ही है। ओके, इतना रखते हैं। अभी इक्विलिब्रियम समझना है हमें। चलो, इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अरे यार, ये 2 मिनट। देखो क्या है, अगर कोई न्यूमेरिकल में तुम्हें जो पॉइंट गिवन है वही पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, जैसे कि मेरा ये पॉइंट था और यही पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, फिर तो कोई बात नहीं है, मैं डायरेक्टली फोर्स, मतलब ये मेरा फोर्स F sin थीटा और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और टॉर्क फाइंड कर लिया। लेकिन अगर कोई न्यूमेरिकल में पर्टिकुलरली मुझे पूछे कि मेरा पॉइंट तो यहाँ है लेकिन तुम्हें टॉर्क कहाँ फाइंड करना है, ये पॉइंट के पास। पॉइंट, मेरा ऑब्जेक्ट तो यहाँ है लेकिन टॉर्क कौन से पॉइंट के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है? दूसरे कोई पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तब टॉर्क कैसे फाइंड करेंगे? तो तब पहले तो R क्या लोगे तुम? तब R लोगे R1 माइनस R2। R1 क्या लोगे? जो तुम्हारा पहला ऑब्जेक्ट जहां पर है वो, और R2 क्या लोगे? जो पॉइंट और जिसके आसपास तुम्हें टॉर्क फाइंड करने को पूछा है वो तुम्हारा R2 होगा। जैसे कि तुम्हें यहाँ इसके रिस्पेक्ट में, अभी हम किसके रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं? ये मेरा ओरिजिन, भाई ऐसे घूमेगा गोल गोल गोल, लेकिन वो इसके रिस्पेक्ट में कैसे गोल घूमेगा वैसा पूछ रहा है क्वेश्चन में। ये पॉइंट और ये पॉइंट की बात नहीं चल रही है, ये पॉइंट की बात चल रही है। पर्टिकुलरली अगर ये हमारा केस था, उस केस में ये जो हमारा R है ना वो क्या था? 0 0 0 0 0 0 था, हमारा ओरिजिन है ये। तो R इज इक्वल टू ऑलवेज R1 माइनस R2 होगा। R1 क्या है? तुम्हारा ऑब्जेक्ट जहां है वो, उसका पोजीशन वेक्टर। R2 क्या है? जहां का तुम्हें फाइंड करने को बोला है वो। अंडरस्टूड? हमारे जैसे कि अगर ये पॉइंट है ही नहीं तब R1 क्या होता? तब R1 R होता। R1 नहीं, मतलब R1 तो R1 ही होता, जो R2 है वो R होता, ओरिजिन। तो वो तो 0 0 ही है, इसलिए हम इसको लिखते ही नहीं है फिर। तो R इज इक्वल टू R1, फिर तुम R1 लिखो या R लिखो, दोनों सेम ही है क्योंकि 0 0 0 है। ओके, तो ये न्यूमेरिकल में आ जाए, दैट्स व्हाई हमने डिस्कस किया। तो ये तो वही है RF sin थीटा, डायरेक्शन भी हमें पता है। दैट्स इट। समझ में आया यहाँ हमने क्या डिस्कस किया? R2 अलग दिया। हाँ, मतलब R2 क्या है? वो पॉइंट के रिस्पेक्ट में टॉर्क कितना है वैसा बताओ। हम जनरली क्या बोलते हैं? जहां हमारा फोर्स लग रहा है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो टॉर्क की वजह से क्या होगा? रोटेशनल मोशन होगी। तो वो रोटेशनल मोशन कोई एक एक्सिस, जैसे कि इसके रिस्पेक्ट में रोटेशनल मोशन होगी अभी ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में नहीं पूछ रहे हैं। अगर ऐसा कोई पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूछे कि कैसे मोशन होगी, तो हम क्या करेंगे? तुम्हारा फोर्स तो जितना लेना है उतना ही लो। तुम्हारा R जो है वो हो जाएगा R1 माइनस R2, और वो R1 तुम्हारा जो R1 था वही है, लेकिन उसमें से R2 माइनस करना पड़ेगा। ये R2 क्या है? पोजीशन वेक्टर अराउंड विच यू हैव टू फाइंड दी टोटल वैल्यू ऑफ टॉर्क। मतलब सपोज ये पॉइंट के लिए तो R1 में से R2 माइनस कर लो। अगर ऐसा कोई गिवन ही नहीं है, कुछ भी नहीं बोला कि ये पॉइंट के लिए फाइंड करो, तो अब हम R2 क्या ले लेंगे? हमारा ओरिजिन 0 0 0, तो वही सेम रहेगा फिर। अंडरस्टूड? कोई न्यूमेरिकल में ऐसा आए तो ऐसे सॉल्व करते हैं।
डन। तो ये था पूरा हमारा टॉर्क का टॉपिक। ओके, अभी इक्विलिब्रियम देखना बाकी है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड ऑल, बट बहुत इजी है। तो टॉर्क समझ में आ गया। जो काम वहां पर लीनियर मोशन में फोर्स करता है वो रोटेशनल मोशन में टॉर्क करता है। एंड रोटेशनल मोशन की वजह से ही, क्योंकि फोर्स है तो वही टॉर्क है, लेकिन टॉर्क की वजह से ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहा है, फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन कर रहा था। डन। ओके, दैट्स इट। ये है हमारे टॉर्क के बारे में। समझ में आ गया? पक्का? हाँ।